हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI CNG वेरिएंट और ZXI CNG वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो VXI CNG वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8,20,000 रुपये और ZXI CNG वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 9,20,000 रुपये। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, कि एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए VXI CNG वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या ZXI CNG वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे स्विफ्ट के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं CNG में, VXI CNG, VXI ऑप्शनल CNG और ZXI CNG। लेकिन मेनली जो है व्यक्ति इन दोनों वेरिएंट के अंदर ही कंफ्यूज होता है, क्योंकि VXI CNG और ZXI CNG के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि एक चीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चाबी जो है आपको मिल जाती है ZXI CNG वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आपको स्मार्ट की मिलने वाली है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का जो बटन है वो दे रखा है, और पीछे की तरफ यहाँ पर आप देखते हैं तो सुजुकी का लोगो आपको मिलने वाला है। ठीक है, 2 चाबियाँ एज इट इज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्मार्ट की आपको मिलेगी ZXI CNG वेरिएंट के अंदर। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो VXI CNG वेरिएंट के अंदर आपको वही बेसिक सी की मिलने वाली है। ऑल्टो K10 से लेकर ब्रेजा के VXI वेरिएंट तक यही चाबी आपको मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो यहाँ पर आपको मिल जाता है। 2 चाबियाँ यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेंटर लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों के अंदर है, बस एक के अंदर यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट की मिलेगी, दूसरे के अंदर आपको यहाँ पर स्मार्ट की नहीं मिलने वाली है, वो एक चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ VXI वेरिएंट। तो VXI वेरिएंट के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक जो है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो VXI वेरिएंट के अंदर आपको जो है हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलेगा। हालांकि ये प्रोजेक्टर में मिलेगा बट हेलोजन में मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है कोई भी DRL वगैरह नहीं मिलेगी, क्रोम यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिकेटर हेलोजन में दे रखा है। नीचे की तरफ इस गाड़ी में कोई भी फॉग लैंप वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। ग्रिल के अंदर ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है। सुजुकी का जो लोगो है वो सेंटर में दे रखा है। नीचे की तरफ आपको मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं ZXI वेरिएंट की। तो ZXI वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो है एक डिफरेंस है कि ZXI वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप तो मिलता ही है, बट यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर मिलेंगे। VXI वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलता है। यहाँ पर आपको LED DRL भी मिलने वाली है। इंडिकेटर यहाँ पर भी हेलोजन में आपको मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो कोई भी फॉग लैंप आपको ZXI वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। टोइंग हुक की यहाँ पर जगह दे रखी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आपको जो है ये पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलने वाली है। नीचे का पार्ट मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, और सुजुकी का लोगो यहाँ पर आपको मिलेगा। ZXI वेरिएंट के अंदर आपको जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको VXI वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगे, वो एक चीज़ है। फ्रंट में ये डिफरेंस हो जाता है, LED हेडलैम्प्स यहाँ पर नहीं है, LED हेडलैम्प्स यहाँ पर है। LED DRL भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। क्योंकि CNG मॉडल है तो दोनों के अंदर आपको CNG का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का साइड लुक आपको मिल जाता है VXI CNG वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 14 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं, 14 इंचेस के, और ये ब्लैकड आउट स्टील रिम आपको मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको व्हील कैप भी मिलने वाली है, और जो टायर प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपको 165/80 R14 का मिल जाता है। और आगे डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। और इस गाड़ी के जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड आपको इन्हें हाथ से करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा, और कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। इसकी चाबी मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ नॉर्मल सा एंटीना यहाँ पर आपको दे रखा है, और वही 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और क्योंकि CNG है तो एक साइड से पेट्रोल और एक साइड से CNG डलता है। ये जो चाबी आप देख पा रहे हैं, ये शायद मैं बताना भूल गया आपको, दोनों के अंदर आपको ऐसे मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऐसी चाबी मिलेगी, उसमें उसी चाबी से आप जो है इसे खोल सकते हो। ठीक है, CNG एक साइड से डलेगा, एक साइड से पेट्रोल डलता है। चलिए अब बात करते हैं ZXI वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की। तो ZXI वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके का साइड लुक मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा कि ZXI CNG वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको 15 इंच के अलॉयज़ जो है वो मिलने वाले हैं, जो कि वाकई में बढ़िया से लगते हैं। और अगर आप इन्हें ब्लैक कलर करा लो तो और बढ़िया हो जाएंगे ये। यहाँ पर गाड़ी में आपको 185/65 R15 की टायर प्रोफाइल मिलती है, उसमें R14 है। स्टील रिम आपको 14 इंच का मिलेगा, इसमें 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं सिल्वर कलर के। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगे। वही 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। गाड़ी स्टार्ट है, इसकी बैटरी डाउन थी, थोड़ा सा आवाज़ ही कर रही है।
बाकी यहाँ पर आप ORVMs देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स दोनों मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। एक बड़ा मेजर फ़र्क यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर आपको ZXi CNG वेरिएंट के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो है पुश बटन और स्मार्ट की मिलने वाला है। वहीं जो VXi CNG उसके अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अलॉय व्हील्स का भी फ़र्क है। अब एक चीज़ मुझे पर्सनली खास नहीं लगी कि मारुति इसे अगर अंदर से दे देती, थोड़ा सा पहले से प्लान कर लेते कि हम CNG डालेंगे तो और ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि जैसे 9,19,000 9,20,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है, बंदा डिस्काउंट के साथ में 9.5 लाख या 10 लाख रुपए में लेके आएगा तो वो ऐसी चाबी देगा बाहर CNG खोलने के लिए या खुद खोलेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो कंपनी को ये चीज़ तो जो है थोड़ा सा सुधारनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की थोड़ी सी एक वैल्यू भी होती है। बाकी पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलने वाले हैं। दोनों के ही अंदर आपको यहाँ पर जो है ये रेगुलर एंटीना मिलेगा, शार्प फिन एंटीना आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं रियर की। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का रियर लुक आपको मिल जाता है VXi CNG वेरिएंट के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाएगा, CNG का स्टिकर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको दे रखा है, सुजुकी का लोगो है और 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ मिलेंगे। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं पूरे। इंडिकेटर यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ हो गया, ये रिवर्स लाइट है और ये स्टॉप लैंप हो गए, ठीक है। और अगर हम बात करें देखो बूट स्पेस की, तो इसे मुझे आगे से खोलना, चलो अनलॉक ही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी में कोई भी 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट नहीं आती है। पार्सल ट्रे आपको जरूर दे रखी है। CNG का टैंक है, 55 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, 37 लीटर की पेट्रोल की टैंक कैपेसिटी है। कोई भी स्पेयर व्हील यहाँ पर नहीं देती है मारुति, थोड़ा सा सामान रख सकते हो आप यहाँ पर। बाकी इसमें ये पंचर किट आपको मिलने वाली है, वो एक चीज़ है। और यहाँ से जो है आप इसे पकड़ के वापस लगा सकते हो या इससे पकड़ के लगा सकते हो, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं ZXi वेरिएंट की। तो यहाँ पर ZXi वेरिएंट के अंदर आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों चीज़ें मिल जाती है। साथ के साथ में यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको दे रखा है। उसके बाद में स्विफ्ट की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, वही 4 पार्किंग सेंसर है। कोई भी कैमरा यहाँ पर नहीं है, जो कि एक मिसिंग चीज़ है, होना चाहिए। बाकी LED टेल लैंप्स यहाँ पर है, इंडिकेटर आपको दे रखा है, वही आपके जो है स्टॉप लैंप हो गए और जो रिवर्स लाइट है वो दे रखी है, ठीक है। टेल लाइट वगैरह दोनों के अंदर सेम आपको मिल जाती है। बेस मॉडल से ही LED टेल लैंप्स स्विफ्ट के अंदर बेस मॉडल से आती है। और अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो यहाँ पर इस गाड़ी में 2 बटन आपको मिलेंगे, एक जो है ये बूट खोलने के लिए, एक जो है मतलब ये रिक्वेस्ट सेंसर और एक बूट खोलने के लिए। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट मिलने वाली है, ये बढ़िया चीज़ है। साथ में यहाँ पर पार्सल ट्रे हो गई, ये जो है आपका CNG टैंक है। यहाँ पर भी कोई भी स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलने वाला है, CNG के साथ में ही स्पेयर व्हील नहीं आता है, पेट्रोल लेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है ये पंचर किट इसकी मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कुछ इतना स्पेस यहाँ पर है, यहाँ से पकड़ के आप इसे वापस लगा सकते हैं। अब देखो मेन डिफरेंसेस बाहर के हो गए। बाहर की तरफ तो LED हेडलैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, इसमें LED हेडलैम्प्स नहीं है। साइड में रिक्वेस्ट सेंसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स हो गए, नई फोल्डेबल मिरर्स हो गए और अलॉय व्हील्स हो गए, ये एक डिफरेंस है। रियर में वाइपर वॉशर यहाँ पर आपको मिलेगा, उसमें वाइपर वॉशर नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलने वाली है। 1 लाख रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, कि इंटीरियर में दोनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। पहले हम शुरुआत करेंगे VXi वेरिएंट से। VXi CNG वेरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ऑल 4 पावर विंडोज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक करने के लिए आपको दे रखा है, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए आपको दे रखा है। कोई भी फोल्ड करने के लिए ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बॉटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर आपको दे रखा है और यहाँ पर कोई भी ट्विटर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, ना ही कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर आपको मिलती है। ABC पेडल आपको दे रखे हैं, डेड पेडल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो है पेट्रोल CNG और CNG से पेट्रोल में आप स्विच कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको बोनट खोलने के लिए, फ्यूल कैप खोलने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है VXi CNG वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर जो है वो आपको मिल जाता है। सुजुकी का लोगो यहाँ पर आपको दे रखा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। एक साइड आपके सारे वो इंफोटेनमेंट के और यहाँ पर जो है ये आपके टेलीफोनी के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो इस कमांड का बटन यहाँ पर है। बाकी इस साइड कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलेंगे, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर नहीं आता है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स और यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं। सेंटर में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की MID यहाँ पर आपको मिल जाती है। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर, बीच में एक डिजिटल MID मिलेगी जिसमें CNG कितना है, पेट्रोल कितना है वो दिखाता रहेगा। बाकी ट्रिप भी और पेट्रोल की माइलेज यहाँ पर शो करता है, वो एक चीज़ है।
बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आपको जो है ये फ्रेम पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पर आपको मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें वायरलेस चला सकते हैं, डिवाइस वाइज पेयर कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बेसिक सा लेआउट है, ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, वो एक चीज़ है। हैज़ार्ड लाइट का बटन यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको जो है 2 AC वेंट मिल जाएंगे। पूरा मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पर है, कोई भी सिल्वर फिनिश वगैरह आपको नहीं मिलने वाली है। मैनुअल AC जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये रियर डिफॉगर का बटन यहाँ पर है। फ्रंट के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा। AC मैक्स का बटन यहाँ पर है। यहाँ से आप जो है टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 12V सॉकेट है, USB का पोर्ट यहाँ पर है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर हो गया। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको दे रखा है। 1 कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो टिकट होल्डर, और इस साइड आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर आपको दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, वो एक चीज़ है। ठीक है, ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं VXI CNG वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए अब इस गाड़ी का सेकंड रो में आपको दिखा देता हूँ। वैसे स्पेस वाइज तो क्या ही दिखाना, दोनों के अंदर सेम है। सेकंड रो में दिखा देता हूँ, सेकंड रो में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे ZXi CNG वेरिएंट के इंटीरियर की। तो चलिए सेकंड रो में चलते हैं। चाबी मैं लगी रहने देता हूँ। और सेकंड रो में यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आपको जो है पावर विंडो का बटन दे रखा है। हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। ग्रैब करने के लिए दे रखा है। बोटल होल्डर छोटा सा है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, क्रोम डोर हैंडल दे रखा है। पीछे की तरफ इस गाड़ी में कोई भी 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलेंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जो है वो भी यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। कोई भी रियर AC वेंट नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको ज़रूर दे रखे हैं। और पीछे की तरफ कोई लाइट भी नहीं आपको मिलेगी। ये पार्सल ट्रे आपको पीछे की तरफ यहाँ पर मिलने वाली है, वो एक चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें पीछे की तरफ है नहीं। सेफ्टी फीचर दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है। ABS CBD ट्रैक्शन कंट्रोल और 6 एयरबैग आपको यहाँ पर दोनों गाड़ियों के अंदर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं ZXi वेरिएंट की। तो यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है दोनों ही साइड। डोर ट्रिम आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाता है। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर इस गाड़ी में आपको मिलेगा। वाटर होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। यहाँ पर 4 स्पीकर, 2 ट्विटर आपको मिलेंगे। 1 टच डाउन, 1 टच अप विंडो यहाँ पर है। और ORVMs को इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं, ये आप देखो, और एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर है। सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर आप देखते हैं तो मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर पुश बटन मिलने वाला है। टेक्सचर कंट्रोल ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। वही पेट्रोल से CNG से पेट्रोल में स्विच करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर आपको दे रखा है। ABC पेडल है, यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं, यहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट जो है वो भी मिलने वाली है, जो कि आपको VXi वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, फैब्रिक सीट अपॉस्ट्री यहाँ पर भी आपको दे रखी है। ABC पेडल है, डेड पेडल जो है वो आपको दे रखा है। और चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है ZXi CNG वेरिएंट के अंदर। तो AC जो है मैं चालू कर लेता हूँ। तब से मैंने AC बंद कर रखा था क्योंकि वो आवाज़ करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर जो है वो आपको मिल जाता है। अब डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर सिल्वर फिनिश जो है वो ऐड होने वाली है, वो एक चीज़ है। सिल्वर फिनिश यहाँ पर भी आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो, यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको जो है सारे आपके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर वही आपको जो है टेलीफोनी के कंट्रोल्स और वॉइस कमांड का बटन मिलेगा। यहाँ पर भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, जो कि होना चाहिए। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें गाड़ी के क्लस्टर की, तो एक साइड आपको टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर मिल जाता है। बीच में डिजिटल MID है। और ये थोड़ी सी गंदी हो रखी है गाड़ी, तो इसको इग्नोर करना। मैं थोड़ा सा अगर सही रहता तो मैं साफ़ कर देता इसको। सेंटर में आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको जो है एक साइड CNG कितना है वो दिखा रहा है। एक साइड यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये अभी लाइट ऑन है, अब देखो, ठीक है। एक साइड यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है पेट्रोल कितना है वो दिखा देता है। ऑडोमीटर यहाँ पर हो गया। ट्रिप भी आप देख सकते हैं, रेंज कितनी है वो आप देख सकते हैं। CNG की नहीं, ओनली पेट्रोल की, वो एक चीज़ है। मारुति वाले CNG हमेशा फुल करके देते हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम वही मिल जाता है। रिवर्स कैमरा यहाँ पर भी नहीं है, और ना ही कोई TPMS यहाँ पर आपको मिलेगा, वो एक चीज़ है। थोड़ा सा काम की चीज़ें मारुति ने नहीं दी है। ये फ्रेम पूरा मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पर आपको मिलता है। AC वेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी में हैज़ार्ड लाइट का बटन आपको दे रखा है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है वो मिलने वाला है।
उस वेरिएंट के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये 12V सॉकेट मिल जाता है, USB का पोर्ट यहाँ पर है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट के अंदर ऐड हो जाता है, जिसे आप स्क्रीन से बंद भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। रिवर्स में अगर आपको लगा कर दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, कोई भी कैमरा यहाँ पर नहीं है। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर है। 2 टाइप सी मतलब एक टाइप ए और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। VXI वेरिएंट के अंदर ये चीज़ भी नहीं है। यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको एक स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है। आर्मरेस्ट अगर आप बाद में लगवाएंगे तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो है इसमें रियर रेसिवेंट भी है। चलो ये तो मैं पीछे चल के आपको दिखा दूँगा। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको मैनुअल डे नाइट IRVM मिल जाता है। लाइट यहाँ पर हेलोजन में है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो टिकट होल्डर और यहाँ पर वैनिटी मिरर हो गया। ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको आगे की तरफ मिलेंगे। VXI के अंदर पीछे की तरफ फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ भी एडजस्टेबल है। यहाँ पर गाड़ी में आप देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। कोई भी कूलिंग वूलिंग का फीचर यहाँ पर नहीं है, वो एक चीज़ है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है ZXI CNG वेरिएंट के अंदर। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीट को आगे कर लेता हूँ और चलिए इस गाड़ी के सेकेंड रो में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। AC चलने देता हूँ यार, मैंने बंद कर दिया। फैन स्पीड बढ़ा लेता हूँ थोड़ी। तो पीछे की तरफ यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है। आगे की तरफ सॉफ्ट टच एलिमेंट है। ग्रैब करने के लिए दे रखा है बटन होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, पावर विंडो का बटन, यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल और लॉक अनलॉक करने के लिए आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ इस गाड़ी में आपको यहाँ पर जो है 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। VXI के अंदर ना ही 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट है, ना ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और ना ही उस वेरिएंट के अंदर रियर रेसिवेंट है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, वो एक चीज़ है। चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पर नहीं है। बाकी एक बार मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ ताकि आपको भी रहे कि हाँ, तो ये आप देख सकते हैं डिसेंट स्पेस है स्विफ्ट में, बलेनो से तो कम ही स्पेस है, वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। ग्रैब हैंडल जो है वो आपको दे रखे हैं और हेडरूम में आपको दिखाऊँ तो कुछ इतना हेडरूम जो है मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन की और कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन सा वेरिएंट ज़्यादा सही है। चलिए अब बात करते हैं इंजन की। तो पहले मैं आपको एक ही गाड़ी का इंजन दिखा देता हूं क्योंकि दोनों में सेम ही आता है। यहाँ पर आपको जो है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। CNG के अंदर पावर प्रोड्यूस करके देगा ये 68.80 bhp और 101 Nm का टॉर्क, ठीक है। माइलेज कंपनी 33 किलोमीटर पर kg की क्लेम करती है। तो माइलेज के मामले में तो स्विफ्ट वैसे भी तगड़ी है ही सही, क्योंकि यहाँ पर कंपनी वास्तव में बहुत तगड़ा माइलेज जो है वो क्लेम करती है। चलिए अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि आपके लिए VXI CNG वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ZXI CNG वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो देखो मैं तो अगर यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो ZXI वेरिएंट इज़ बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर पुश बटन आपको मिल रहा है, अलॉय व्हील आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स आपको मिल जाते हैं, रियर वाइपर वहाँ पर आपको मिल रहा है, 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट, रियर रेसिवेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर आप VXI लोगे, बाई चांस आपने सोचा कि मैं VXI ले लेता हूँ बाद में अलॉय लगवा लूँगा, सिर्फ अलॉय लगवाने से क्या होगा? रियर रेसिवेंट एक काम की चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी देखो बरसात का मौसम है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, फिर भी कितनी भयंकर धूप है, गर्मी रहती है, तो रियर रेसिवेंट एक काम की चीज़ है। और अलॉय व्हील्स हो गए, DRL हो गए, वो सारी चीज़ें उस वेरिएंट को एक जो है एक बढ़िया वेरिएंट बना देती है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है ZXI वेरिएंट। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप VXI लेना चाहते हो तो VXI भी ले सकते हैं। अगर आपका टाइट बजट है तो VXI ले, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ZXI वेरिएंट ज़्यादा सही और वैल्यू फॉर मनी है। तो यही थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI CNG वेरिएंट और ZXI CNG वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।